CSIR नेट JRF एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, या एग्जाम इस बार दिया था लेकिन क्वालिफाई नहीं हो रहा, अब क्या करें, या कैसे करना है हमें प्रिपरेशन की हमारा 150 नंबर आ जाए। 150 नंबर बहुत हाई है, बिल्कुल हम इतना अचीव करना चाहें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। हेलो एवरीवन, आज सारी बातें करेंगे हम। वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। आई एम मेघना श्रीवास्तव। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स चैनल पे नए आए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरुआत करते हैं कि आपका जो CSIR जून अटेम्प्ट है वो कैसे क्वालिफाई होगा और आप 150 प्लस मार्क्स जो है वो ले आ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग सोचोगे कि मैम आप 150 प्लस मार्क्स क्यों बोल रहे हो, ये तो बहुत हाई नंबर है। अगर आप हाई एम करेंगे तब जा करके आपका थोड़ा सा लो आएगा। अगर आप सेफ स्कोर की हमेशा बात करोगे, अगर आप सेफ स्कोर की बात करोगे तो उससे थोड़ा कम आएगा। तो आपको इतना एम करना है कि भाई सेफ स्कोर के ऊपर ही आए, है ना। और 150 प्लस क्यों नहीं आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब ये 6 महीने में कैसे पॉसिबल है, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम का पैटर्न पार्ट A, B, C में होता है। पार्ट A में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल आपसे पेपर में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से कोई भी 15 आपको करना है। टोटल आपका 30 नंबर का ये पार्ट हो जाता है। अगर गलत करेंगे, हर एक गलत करने पर आपके हाफ मार्क्स यानी 0.5 मार्क्स नेगेटिव होते हैं। पार्ट बी में आपके लाइफ साइंसेस, पार्ट सी में आपके लाइफ साइंसेस का सिलेबस आएगा। पार्ट बी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेमोरी बेस्ड आते हैं, यानी स्ट्रेट अवे आपको क्वेश्चंस पूछेंगे जहां पर फैक्ट बेस्ड, मेमोरी बेस्ड होंगे, कितना आपको याद है ये देखा जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 35 करने होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 70 मार्क्स का ये पार्ट टोटल बनता है। अगर आप गलत करेंगे तो 0.5 नेगेटिव होगा। और पार्ट सी के भी 75 में से कोई भी 25 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो ये वाला पार्ट टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है। नेगेटिव करने पे -1 होगा। टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का आता है, जहां पर 150 कैसे स्कोर करना है चलिए देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जब भी आप प्रिपरेशन करिए, भले आपने एक बार एग्जाम दे दिया है, दोबारा अगर आप देने वाले हैं तो भी सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा ना, इट मींस कि कोई ना कोई टॉपिक आपने सिलेबस में जरूर छोड़ रखा है। सिलेबस देखिए, आपको सिलेबस में टॉपिक समझ में आने चाहिए कि 13 यूनिट के क्या टॉपिक्स हैं। मान लो कोई बिगनर है, बिगनर को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप देखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप यूनिट्स कवर करते हैं वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। अब यूनिट कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 का 13 यूनिट, आप लोग सोचते हो कि 13 का 13 यूनिट हम पढ़ लें या 12 पढ़ लें, 10 पढ़ लें और हो जाएगा। सिर्फ इससे नहीं होता है क्वालिफाई। होता है क्वालिफाई कि आपने उस यूनिट को कितने अच्छे से कवर किया है। हर एक टॉपिक आपने पढ़ा है, या 90% टॉपिक पढ़ा है, या 50% पढ़ा है। तो यूनिट्स के अंदर आपको सब टॉपिक दिखाई देंगे सिलेबस में। इन सब टॉपिक्स में कितने टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 90 to 95% ऑफ द टॉपिक आपको कवर करना है, तब जाकर के आप सोचिए कि आप एग्जाम में अपीयर करेंगे और आपको क्वेश्चंस वहां पर आएंगे। अब हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 10 साल। अब देखो 10 साल आपका, अभी से देखोगे तो 2015 से 25, ये 10 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कैसे करने हैं, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का करना है। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आने चाहिए। यानी अगर कोई टॉपिक है, मान लो यूनिट है आपकी बायोकेमिस्ट्री, उसका टॉपिक है आपका प्रोटीन डीनेचुरेशन। उस प्रोटीन डीनेचुरेशन पे अगर 4 क्वेश्चन 4 साल में पूछा है, वो क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। अब इसका फायदा क्या है चलिए देख लेते हैं। देखो बहुत बार ऐसा कहा गया है कि नया पैटर्न हो गया है, बिल्कुल नया पैटर्न है। अगर आप पिछले पेपर्स को देखोगे, वहां पेपर का लेवल या पेपर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता था, अभी थोड़ा सा अलग तरीका है। अब इन दोनों तरीके को आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करनी है। भले वो ओल्ड क्वेश्चंस हो गए, यानी 2015, 16, 17, 18 के, या फिर ये नए क्वेश्चंस 2024, 23 और 25 के। इन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, टॉपिक देखना है, आपको देखना है क्वेश्चन पूछा कहां से, कौन से यूनिट और कौन से टॉपिक का है, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे
अच्छे से पढ़ लेना है। अगर किसी टॉपिक से CSIR क्वेश्चन बनाती है, इट मीन्स कि CSIR के नज़र में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये इंडिकेट करता है कि अगर आपको रिसर्चर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो ये टॉपिक आपको आना चाहिए। इसी अप्रोच के साथ आपको वो टॉपिक अपना कवर करना है, भले वो पुराना है या नया है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई एक क्वेश्चन है जो कि किसी एक साल में पूछा, दोबारा उस टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपका किसी नए साल में पूछ लिया और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो नया पैटर्न है। तो भाई आपको देखना है किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पार्ट सी का अगर आप पेपर देखोगे, पार्ट सी के क्वेश्चंस में आपको जो टेक्निक यूनिट है, टेक्निक से मर्ज करके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको हर एक यूनिट पे इतना फोकस दे करके पढ़ाई करना है कि आपके यूनिट जो है वो कवर हो। और टेक्निक बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। टेक्निक में एटलीस्ट टेक्निक क्या कहती है, टेक्निक क्या, किस लिए टेक्निक यूज होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टेक्निक के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लेट्स अगर वो टेक्निक मर्ज होकर के सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ आ रहा है तो वो आप कर पाओ। नेक्स्ट कम्स द बेटर रिविजन के लिए आपको शॉर्ट नोट बनाना। आप देखो 6 महीने का टाइम आप कवर कर रहे हो, ठीक है। अब 6 महीने में आपके पास इतना टाइम होगा कि हर एक यूनिट के आप कीवर्ड्स को एक जगह नोट करो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ये शॉर्ट नोट एकदम पतला सा आपका एक एक छोटा छोटा कॉपी बनना चाहिए शॉर्ट नोट का, कि आपके रिवीजन में ये बहुत हेल्प करेगा जब आपका एग्जाम बहुत पास आने वाला है। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार रिवीजन के लिए अपने मोटे मोटे नोट्स खोलो। उस टाइम पे आपके ये शॉर्ट नोट्स जो है बेटर रिवीजन में मदद करते हैं। इसके बाद देखो पार्ट ए बिल्कुल मत छोड़ना। पार्ट ए में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको 150 जो हम एम कर रहे हैं वो स्कोर करने में मदद करेंगे। इसमें रीजनिंग मैथमेटिक्स दोनों आता है। रीजनिंग अगर मैथ वीक है तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आप कैप्चर कर सकते हैं, वो आप सीख सकते हैं। वहां पर आपके क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं बदलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर एनफ फॉर पार्ट ए। चलिए बात कर लेते हैं आगे की। देखो अब इतना कुछ आप करोगे तो एक दिन करके आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, या 1 महीने करके या 2 महीने करके। ये 6 महीने का टाइम आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। सक्सेस इज नॉट अ 1 डे स्टोरी, इट हैज डेज एंड ईयर्स ऑफ स्टोरीज, है ना। और ये काम आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ करना है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। हो सकता है किसी एक दिन पढ़ाई करने का मन नहीं करे, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इतने अच्छे से पढ़ना है। बाकी देखिए आप खुद ही इतने समझदार हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब है या आप वाकई नहीं कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको रेस्ट भी लेना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। टेक सम रेस्ट, योगा, मेडिटेशन, एक रूटीन आपको फॉलो करना है 6 महीने के लिए अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट चाह रहे हैं। अब देखिए अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बैचेस जो है वो दोनों बैचेस लॉन्च हो चुकी हैं। 17 से आपकी क्लासेस चल रही है। क्लासेस आपकी 17 मार्च से, और ये बैच आपका दोबारा भी शुरू होगा। आपके लिए और भी नए नए बैचेस आएंगे। तो जून का एक 6 मंथ का बैच है, और ये 6 महीने का जो बैच है इसकी प्राइस है 4500। यहाँ पर ये 12 मंथ्स का बैच है और इसकी प्राइस है 4899। तो ये जो बैच प्राइजेस हैं ये थोड़ी सी ऐप पे जब आप चेक करोगे कम ज़्यादा होती रहती हैं। बाकी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके पास, ये नंबर है, क्वालिफाई कर सकते हैं। 12 महीने के बैच में ये एक प्रॉफिट है कि आपके बाकी सभी एग्जाम्स भी कवर होंगे, डीबीटी, ICMR, ICAR, गेट। और जो 6 मंथ का टारगेट बैच है वो CSIR को टारगेट कर रहा है सीधे सीधे। तो आप अकॉर्डिंगली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ लाइव पेड बैचेस में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए ऐसी और जानकारी आपको चाहिए रिलेटेड टू एनी एग्जाम, रिलेटेड टू आपके रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपके CSIR से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन ओपन है, ज़रूर कमेंट करेंगे और पूछेंगे। थैंक यू सो मच।